प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 8 का जो अष्टम पाठ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश का जो संविधान है उसके निर्माणकर्ता थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को सहते हुए तथा अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए जो अपने देश की कार्य व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया। तो ये कार्य उनका एक अपने आप में ही श्रेष्ठ कार्य है, इस कारण से उन्हें महापुरुषों की गिनती में गिना जाता है। तो आइए हम अपने पाठ के अंतर्गत चर्चा करते हैं उनके जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो आइए बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधानस्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य जन्म 1891 ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 14 दिनांके महाराष्ट्र राज्ये अम्बावाडे नाम के स्थाने अभवत् मानिए हुआ। भारतीय संविधान, संविधानस्य है शब्द है तो इसमें षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन यानी संविधान का। भारतीय संविधान के शिल्पी कहते हैं निर्माणकर्ता। भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महोदय का जन्म सन 1891 ईस्वी सन में अप्रैल महीने की 14 तारीख को महाराष्ट्र राज्य के अम्बावाडी नामक स्थान पर हुआ। अस्य जनकः रामजी सकपालः जननी च भीमाबाई आसीत्। इनके जनक कहते हैं पिता, इनके पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। एतस्य गृहस्य वातावरणः संस्कारयुक्तः आध्यात्मिक च आसीत्। एतस्य कहते हैं इनके घर का वातावरण संस्कारयुक्त और आध्यात्मिक था। जो इनके घर का वातावरण था वो संस्कारयुक्त और आध्यात्मिक था, यानी इनके माता पिता जो थे वो भी धार्मिक स्वभाव के थे। तो कोई यहाँ जो गृह से शब्द दिया तो इसमें भी षष्ठी एक वचन है। पितरौ अपि उत्तमं संस्कारं दत्तवन्तौ। पितरौ, यहाँ पितरौ शब्द आया है तो इसमें पितरौ माता पिता के लिए, दोनों के लिए आया कि माता पिता भी उत्तम संस्कार, माता पिता ने भी उनको उत्तम संस्कार दत्तवन्तौ दिए, माता पिता ने भी उनको उत्तम संस्कार दिए। यदा भीमराव 6 वर्षीय अभवत्, 6 वर्षीय 6 वर्ष, यदा मीन्स जब भीमराव 6 वर्ष के थे हुए तदा अस्य माता दिवंगता, दिवंगता कहते हैं मर गईं। जब भीमराव 6 वर्ष के हुए तब उनकी माता मर गईं। भीमराव स्व अग्रजेन आनंदरावेन सह प्राथमिकी शिक्षा प्रथमम डापोली अनंतरम सतारा नाम के स्थाने प्राप्तवान। उसके बाद क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर, भीमराव स्व कहते हैं अपने, अग्रजेन बड़े भाई, भीमराव अपने बड़े भाई आनंदराव के सहमित साथ प्राथमिक शिक्षा, जो उनकी प्राथमिक शिक्षा थी प्रथम डापोली यानी अनंतरम, यानी उसका नाम प्रथम जो नाम था उस स्थान का वो डापोली था। उसके बाद अनंतरम सतारा नाम के स्थाने प्राप्तवान है। बाद में जो उसका नाम हो गया सतारा हो गया था, पहला नाम डापोली और दूसरा सतारा। तो यहाँ पे बताया कि भीमराव ने अपने भाई आनंदराव के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा डापोली और उसके बाद सतारा नामक स्थान पर की। सतारायाम अध्ययन काले एव अंबेडकर नामकस्य प्रिय शिक्षकस्य स्नेहेन प्रभावितो भूत्वा अंबेडकर इति नाम भीमराव स्वयं नामना सह योजितवान। यानी उनका नाम क्या था, भीमराव अंबेडकर था। तो भीमराव था उनका, शुरू में जो नाम था भीमराव था। उन्होंने अंबेडकर किस प्रकार लगाया अपने नाम के साथ, तो इसमें बताया इस लाइन में अंबेडकर नाम कस्य शिक्षक है, यानी एक यहाँ सतारा में वो अध्ययन, सतारा में अध्ययन काल के समय पढ़ाई करते हुए अंबेडकर नाम कस्य, यानी अंबेडकर नाम के एक शिक्षक थे उनके वो उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। उनके प्रेम से प्रभावित होकर
प्रभावित भूतवा, उनके प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने अपने नाम के साथ अंबेडकर इति नाम भीमराव नामना सह उजितवान, अपने नाम के साथ, अपने नाम भीमराव के साथ अंबेडकर नाम जोड़ लिया। समाजे विद्यमाना कृतीनाम समाप्ति भवेत। समाजी कहते हैं समाज में, इसमें समाजी शब्द में सप्तमी एक वचन है। समाज में विद्यमान कुरीतियाँ की समाप्ति के लिए, समाज में विद्यमान जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए भवेत एदर्थम बाल्यकाले भीमराव बाल्यकाले संघर्ष आरब्धवान। समाज में उपलब्ध जो कुरीतियाँ थी उनकी समाप्ति के लिए भीमराव ने बाल्यकालीन बचपन से ही संघर्ष किया। मातु देहावसानांतरम भीमरावस्य पोषणम रक्षणम च तस्य प्रतिशव्या आरब्धति। इनकी माता, मातु कहते हैं माता के देहावसानांतरम, देहा माता के मर जाने के बाद भीमराव का जो पालन पोषण था वो प्रतिशवा कहते हैं उनकी बुआ जी ने किया। माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने, प्रतिशवा कहते हैं बुआ, उनकी बुआ ने किया। अनंतरम अयम मुंबई स्थित महाराष्ट्र उच्च विद्यालय पुनः एल फैडेस्टन उच्च विद्यालय पठन 1907 तमे ख्रीष्टाब्दे मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णवान। अनंतरम कहते हैं इसके बाद, अयम यह, इसके बाद ये मुंबई में स्थित मराठा उच्च विद्यालय में, इसके बाद ये मुंबई में स्थित मराठा उच्च विद्यालय में पुनः फिर से एल फैडेस्टन उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए गए और उसके बाद सन 1907 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा थी वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मराठी भाषायाम सुप्रसिद्ध लेखक कैलिशकर महोदय भीमरावस्य प्रतिभया बहु प्रभावित आसीत। मराठी भाषा के जो सुप्रसिद्ध लेखक थे कैलिशकर महोदय, वो भीमराव की जो प्रतिभा थी, उनकी जो उनमें जो विलक्षण प्रतिभाएं थीं उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। गच्छताकालीन भीमराव अम्बेडकर 1912 तमे ख्रीष्टाब्दे स्नातक परीक्षावपि प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण कृतवान। यानी समय बीतने के बाद, गच्छताकालीन समय बीतने के बाद भीमराव अम्बेडकर ने सन 1912 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। भीमराव अम्बेडकर से प्रतिभा प्रभावितो भूत्वा बड़ौदा नरेशः उच्च शिक्षा निमित्तं तम 1913 तमे ख्रीष्टाब्दे शासकीय सहायं दत्त्वा अमेरिका देशं प्रेषितवान्। प्रेषितवान क्या था? भेजे। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर, जो भीमराव थे उनकी उनमें विलक्षण प्रतिभाएं थीं, तो उससे प्रभावित होकर, भूत्वमिश होकर जो बड़ौदा के नरेश थे, बड़ौदा के नरेश ने उन्हें उच्च शिक्षा निमित्त कहते के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें सन 1913 ईस्वी में शासकीय सहायता प्रदान, दत्वा माने देकर, सन 1913 ईस्वी में शासकीय सहायता देकर अमेरिका देश के लिए भेज दिया उच्च शिक्षा के लिए। तत्र 1915 तमे ख्रीष्टाब्दे कोलंबिया विश्वविद्यालय स्नाकोत्तर परीक्षाम उत्तीर्ण कृतवान। तत्र वहाँ 1915 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नाकोत्तर परीक्षा को उत्तीर्ण किया। तस्य विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व प्रभावात् कोलंबिया विश्वविद्यालयेन विद्यावारिधि PhD उपाधिनाम अयम अलंकृतो अभवत्। तस्य कहते हैं उनकी विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व से, उनके जो विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें विद्यावारिधि कहते हैं PhD की जो उपाधि होती है वो उनको PhD की उपाधि से उनको अलंकृत किया, यानी उनको सुशोभित किया। तत्पश्चात अयम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नाम के संस्थाने प्रवेशम प्राप्य 1921 तमे ख्रीष्टाब्दे DMC उपाधिना अलंकृत अभवत्। तत्पश्चात कहते हैं इसके बाद ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करके सन 1900 ईस्वी में
DMC की उपाधि से भी अलंकृत हुए, यानी सुशोभित हुए। शिक्षा प्राप्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई नगरम आगत्य 1923 ईस्वी तमे वर्षे अधिवक्तये कार्यम आरब्धवान। यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इतनी सारी उपाधियां प्राप्त करने के बाद फिर वो अब कहाँ गए? शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई नगर आगत्य मानी आकर सन 1923 ईस्वी में उन्होंने अधिवक्ता कहते हैं वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। 1924 तमे वर्षे बहिष्कृत हितकारिणी सभाया स्थापनाम कृतवान। उन्होंने सन 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। सन 1927 तमे वर्षे अयम मुंबयाम लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इत्यस्य सदस्य निर्वाचितः। सन 1927 में ये मुंबई में लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग एक सभा थी, उसके सदस्य निर्वाचित किए गए। सन 1931 तमे वर्षे महात्मा गांधी वर्येण सह लंदन मध्ये आयोजिते गोलमेज कॉन्फ्रेंस इत्याख्याम सभायां सा भागम गृहीतवान। सन 1931 ईस्वी में इन्होंने ये जो महात्मा गांधी के साथ लंदन में स्थित एक सम्मेलन हुआ था, गोलमेज कॉन्फ्रेंस। सन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी के साथ ये लंदन में आयोजित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो सभा थी उसमें भाग लेने के लिए गए। 1936 तमे वर्षे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामकस्य राजनीतिक दलस्य निर्माणं कृतवान। और सन 1936 ईस्वी में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक राजनीतिक दल का निर्माण किया। 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे यदा भारतः स्वतंत्र अभवत्। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ तदा नेहरू महोदय से मंत्रिमंडले विधि मंत्री पद प्राप्तवान। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश आज़ाद हुआ तब नेहरू महोदय जो पंडित नेहरू थे उनके मंत्रिमंडल में इन्हें क्या मिला? विधि मंत्री का पद प्राप्त हुआ। अनंतरम संविधान सभाया अध्यक्ष अभवत्। और इसके बाद अनंतरम कहते हैं इसके बाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1956 तमे ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य 14 दिनांके नागपुरे स्व अनुयायी भी सह बौद्ध मतम अंगीकृतवान। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1956 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 14 तारीख को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को स्वीकार किया। द्विमासानंतरम, द्वि कहते हैं 2 मासानंतरम, मास यानी महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद दिसंबर मासस्य, यानी पहले इन्होंने जो बौद्ध मत को स्वीकार किया था अक्टूबर महीने में और उसके बाद 2 महीनों के बाद दिसंबर महीने में 6 दिनांके 1956 तमे वर्षे ख्रीष्टाब्दे दहल्याम 26 अलीपुर मार्गे स्थिते आवासे यही लीलाम समापितवान। और 2 महीने के बाद दिसंबर महीने में 6 तारीख यानी दिसंबर महीने की 6 तारीख को सन 1956 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में 26 अलीपुर मार्ग पर स्थित अपने आवास पर ही अपनी लीला को समाप्त कर लिया। यानी उस समय यहाँ पर 26 तारीख को यानी दिसंबर महीने की 6 तारीख को इनका देहावसान हो गया, यानी इन्हें अंतिम देहावसान हो गया। नागपुरे यस्मिन् स्थाने सा अनुयायी भी सह बौद्ध मतम स्वीकृतवान। नागपुर कहते हैं नागपुर में जो स्थान है वह उनके अनुयायियों के साथ बौद्ध मतम स्वीकृतवान, जहाँ उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को स्वीकार किया था। तत् स्थानम, वह स्थान अधुना कहते हैं आज भी, दीक्षा भूमि नामाख्यात आसीत, दीक्षा भूमि के नाम से विख्यात है। यानी नागपुर में जिस स्थान पर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को स्वीकार किया था वह स्थान आज भी दीक्षा भूमि के नाम से विख्यात है।
डॉक्टर अंबेडकर आधापि सर्वेषां श्रद्धा पात्रम। डॉक्टर अंबेडकर आधापि कहते हैं आज भी सभी के श्रद्धा के पात्र हैं। तो बच्चों आज इस पाठ को मैंने समझाया है। इस पाठ को आप वीडियो देखते समय अपनी पुस्तक खोल करके अवश्य बैठें और इस पाठ के हिंदी अनुवाद को समझते हुए इसका अध्ययन करें और इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।